एक समय की बात है, एक महान टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बच्चों, स्पिरिचुअल जर्नी के अंत में क्या या कौन आपका इंतजार कर रहा होता है? सबके पास कोई ना कोई आंसर था। एक ने कहा, ईश्वर। एक अन्य ने कहा, ओ, लेकिन ईश्वर तो होता ही नहीं है, वो तो मेरे स्पिरिचुअल गुरु होंगे। वो एक के बाद एक इसी तरह फिलॉसफिकल ढंग से जवाब देते रहे। अंत में गुरु ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, सुंदर गुलाबी फूलों और प्यारे प्यारे रसीले सुनहरे फलों वाले एक लंबे पेड़ पर दो पक्षी बैठते थे। पक्षियों के पंख चमकीले और सुंदर थे, चटकीली बनावटों में गुलाबी और पीले, नीले और लाल, सुनहरे और रुपहले। एक पक्षी सबसे ऊंची डाल पर बैठता था और दूसरा सबसे नीची पर। नीची डाल वाला पेड़ के फल खाता था। कुछ फल कड़वे होते थे और कुछ मीठे। दिन पर दिन निचली डाल वाला पक्षी ऊपर वाले पक्षी को देखता और सोचता, काश मैं भी उस पक्षी की तरह खुश और बेफिक्र होता। वो मुझसे ज्यादा सुंदर और शांत है। लेकिन जब उसकी नजर रसीले फलों पर पड़ती तो वो ऊपर वाले पक्षी को भूल जाता और फल खाने लग जाता। निचली शाखा वाले पक्षी ने एक फल को काटा और उसका मुंह बन गया। फल कड़वा था और उसने उसे थूक दिया। वो दुखी हो गया। उसने नजर ऊपर घुमाई और सबसे ऊंची शाखा वाले पक्षी को देखा। फिर उसने एक और फल काटा। ये फल टेस्टी था, इसलिए वो खुश हो गया। एक बार फिर उसने नजर उठाकर ऊपरी डाल वाले पक्षी को देखा। मजे की बात ये कि ऊपरी डाल वाला पक्षी कोई फल नहीं खाता था, ना ही मीठे और ना ही कड़वे। वो बस वहां शांति और धैर्य से, पूरी आन बान से उसी में खुश बैठा रहता था जो वो था। ओह, अगर मैं उस पक्षी से मिल पाता तो कितना अच्छा होता, निचली डाल वाले नन्हे पक्षी ने सराहते हुए सोचा। लेकिन फिर उस कड़वे निवाले से जिसे वो थूक देता, उस मीठे फल तक जिसका वो आनंद लेता, वो फलों को खाना जारी रखता था। कुछ समय बाद वो इन फलों को खाते खाते थक गया और इसलिए उसने ऊपरी डाल वाले पक्षी के पास जाने का फैसला किया। उसने उड़ना शुरू किया, लेकिन डालों ने उसके रास्ते में ऑब्स्टिकल डाल दी। कुछ पैनी थी जिनसे उसे दर्द भरी खरोंचें पड़ रही थी। कुछ देर तक वो इधर उधर फुदकता रहा, ऊपर नीचे उड़ता रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किल के बाद वो सबसे ऊपर वाली डाल पर पहुंच ही गया। सूर्य की चमकदार रेज ने उसे घेर लिया। हम यकीन से नहीं कह सकते कि चमक सूरज के कारण थी या फिर वो भीतर से चमक रहा था। और अब तुम सरप्राइज वाला पार्ट जानना चाहोगे? उस डाल पर कोई दूसरा पक्षी था ही नहीं। निचली डाल से उड़ने वाला पक्षी उस डाल पर बैठे पक्षी में चेंज हो गया था। उसने अचानक महसूस किया कि पेड़ पर केवल एक ही पक्षी था। निचली शाखा वाला पक्षी केवल उस पक्षी का शैडो था जो ऊपरी शाखा पर था। इस प्रकार कहानी को खत्म करते हुए गुरु ने कहा, अब मुझे बताओ, तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी के अंत में कौन सी चीज तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? स्टूडेंट्स काफी देर तक मौन रहे और आखिरकार वो समझ गए कि हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के अंत में वेट कर रहा प्रियजन हमारा ही चेंज फॉर्म होता है। वास्तव में हम अपने हायर सेल्फ के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, लेकिन खुद को शैडो के रूप में देखने पर हमें अलग फील होता है। अब आप ये जान गए हैं कि सही डिसीजन कैसे ले। तो चलिए अब अगले एपिसोड में चलते हैं, जहां सुनाएंगे आपको कि क्या है बिजली की कहानी और कैसे साथ में मिलेगी एक सीख कि कैसे आप ईश्वर के संकेतों को समझें और फिर लाइफ में आगे बढ़े।